आज हम पढ़ेंगे लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का हमारा सेकंड वीडियो है ये। इस चैप्टर में हम लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरली जो ट्रांसपोर्ट है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो किसी भी कंट्री की लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी कहलाती है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें ये भी पढ़ा जाएगा कि मॉडर्न जो मींस हैं ट्रांसपोर्ट के, जो मॉडर्न मींस और कम्युनिकेशन है, वो लाइफलाइन है नेशन की, और वो इसे मॉडर्न भी बनाती है, राइट। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today। आज के टाइम में जो मॉडर्न इकोनॉमी है और जो एविडेंस हैं, जो डेंस और एक ट्रांसपोर्ट का डेंस नेटवर्क जो काम कर रहा है, वो बहुत ही एफिशिएंट है। और कम्युनिकेशन जो है वो ना केवल लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बल्कि ग्लोब ट्रेड को में भी आजकल काफ़ी एडवांस है। तो हम फर्स्ट मीन्स पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में आता है। रोडवेज़ के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर इन इंडिया, जो कि इंडिया के 56 लाख किलोमीटर एरिया में है। रोडवेज हैव प्रोसीड रेलवे, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द केस with which they can be built and maintained। रोडवेज में हम जो है रेलवेज को भी लेते हैं। they still have an age over railway in view of the case with which they can be built and maintained। तो जो हम इसमें ये देखते हैं कि रेलवे जो है उसको किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। तो जो इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, जिसमें रेल ट्रांसपोर्ट भी आता है, उसकी इम्पॉर्टेंस के कई सारे रीज़न है। फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट यानी बस सर्विस और रेलवे ट्रांसपोर्ट में कंपेयर करें, तो फर्स्ट ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है रोड का, वो रेलवे लाइन से कम लोअर है, मतलब उसमें एक्सपेंसिव जो है वो कम होते हैं। सेकेंड, रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडरलाइटिंग टोपोग्राफी। रोड्स जो हैं वो उन उबड़ खाबड़ एरियाज़ पे भी रेलवे के कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजिली जा सकती हैं। रोड कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड एज मच एज ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालय। रोड्स जो हैं वो निगोशिएट भी करती हैं, नेगोशिएशन करती हैं स्लोप्स का, और उन स्लोप्स एरिया में जा सकती हैं, माउंटेन में भी जा सकती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने के लिए, कुछ लोग आने जाने के लिए बहुत बेटर है रेलवे से, और इसमें जो शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा भी की जा सकती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है रोडवेज। द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। तो इससे जो लोडिंग और अनलोडिंग की जो कास्ट है वो भी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फेडर ऑफ ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज़ को, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट एक तरीके का फीडर है, और रोड ट्रांसपोर्ट में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि रेलवे से लिंक्ड हैं या एयर या सी पोर्ट से भी लिंक्ड हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे जो सामान या जो उनका फीडर आइटम है, जो उनको चलाने के लिए ज़रूरी है, वो भी रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही सेंड किया जाता है। In India, roads are classified in the following 6 class according to their capacity. Look at the इंडिया में रोड को इस तरीके से 6 क्लास में क्लासिफाइड किया है गया है। तो वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। गोल्डन कॉरिडोरल सुपर हाईवे, ये गोल्डन, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय द 6 लेन सुपर हाईवे। इस को ज़रूर आप पढ़िएगा कि ये सुपर हाईवे कौन सा है।
इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और को कनेक्ट किया गया है जाएगा। 6 लेन हाईवे बनेगा। द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलेचर एंड पोरबंदर आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के ये सब भी पार्ट हैं। The major objective of these super highway is to reduce the time and distance between the mega cities of India। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सुपर हाईवे का, तो आप समझ रहे होंगे टाइम बचाएगा और डिस्टेंस भी तो एरिया में काफ़ी कम हो जाएगी। These highway project are being implemented by the National Highway Authority of India, who अब इसमें आएगा कि who has authority to implement the सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। तो इसमें होता है जो है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI।